हेलो मेरे प्यारे दोस्त, और सब कैसे हैं भाई? सभी को राधे राधे। तो सब बढ़िया हैं। तो भाई जो हम क्लास जो कल दिए थे आपको, वो संपूर्ण मतलब लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस पर थे संपूर्ण फार्मूले। अब आज हम क्लास करवाएंगे क्लास 1, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन बताएंगे। जो यही है जो यही है पेपर में छपने वाले, यही जो एडमिट कार्ड जो जारी हो गए 9-10 8-9-10 में जो पेपर होने वाले हैं भाई, इसी के साथ में आप लगातार लगे रहो सक्सेस पथ में और आप लल्लन टॉप बन के आओगे। तो भाई आज जो क्लास है वो हमारी क्लास 1 है, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाई आज हम बताएंगे कि जो पेपर जो है किस पैटर्न पे आता है, कैसा आता है और उसमें क्वेश्चन किस किस तरह से होते हैं। तो भाई इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन रख के लेके आए हैं, बहुत वेरी मोस्ट है। तो भाई जो पहला जो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, अब हमने बताया था जो क्रय मूल्य होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। जो हमारा कॉस्ट प्राइस है सीपी, क्या है? सीपी जो है, सीपी हमारा 500 है। फिर कह रहा है तथा इसे 400 में बेचा जाता है, तब हानि, लाभ और हानि ज्ञात करिए। भाई क्या है? लाभ और हानि ज्ञात करिए। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? हो जाएगा, अच्छा जो क्या है 400 में बेचता है, क्या है 400 में बेच देता है। अब इसमें भाई इसको क्या ज्ञात करना है कि लाभ और हानि ज्ञात करना है। तो लाभ और हानि का क्या सूत्र होता है? अगर जो क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होगा तो इसमें जो हानि होता है वो हानि के बराबर ही होता है। क्या होता है? हानि जो होता है वो हानि होगा। जैसे हम कोई चीज़ लेन देन करते हैं, 500 की चीज़ लिए हैं, 400 की बेच दिए हैं, जिसमें से हम 100 रुपये का हानि हुई है। तो हानि का हमने कल सूत्र क्या बताया था? हानि का सूत्र बताया था। तो भाई हमने हानि का सूत्र कल क्या बताया था? हानि बराबर CP माइनस SP, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमारा CP क्या है? 500 माइनस 400, तो इसका भाई हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। भाई हम सीरियल वाइज बता रहे हैं। क्या सीरियल वाइज बता रहे हैं? आप भाई रप्पा काट के आएंगे पेपर में, रप्पा। अब जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 150 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे भाई कोई आपने वस्तु खरीदा 500 का, आपने कोई वस्तु 500 रुपये का खरीदा, जिसमें से आपको 150 रुपये का लाभ हुआ। कितना? 150 रुपये का लाभ हुआ। तो भाई अब हम बताएंगे कि इसमें क्या होता है लाभ। तो क्या कह रहा है? किसी वस्तु के बेचने पर, जैसे हमारे पास कोई वस्तु है, जैसे भी हमारे पास कोई वस्तु है जिसका मूल्य है 500 रुपये। अब इसको हम जब बेच देंगे, मतलब कोई वस्तु हमारे पास है, उसको 500 में बेचेंगे, तो हमारा जो लाभ है मतलब प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट है वो हमारा 150 रुपये का हो रहा है। तो हमने बताया था कि प्रॉफिट का सूत्र क्या होता है? प्रॉफिट का सूत्र होता है प्रॉफिट बराबर CP माइनस SP, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है? 150 भाई हुआ है। क्या हुआ है? 150। अब हमारा CP याद करना है और हमारा SP क्या दिया है? 500 दिया है। अब हमारा जो प्लस का है इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो CP बराबर 500 माइनस 150। अब इसको जब भाई माइनस आप कर दोगे, क्या है, आप जब इसको जब माइनस करोगे, हम आपको सीरियल स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अगर जो आपको इसमें भी
कोई दिक्कत हो रही हो तो भाई आप हमसे ऑफलाइन में क्लास कर सकते हैं। तो भाई इसमें से जो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 350। ये हमारा भाई क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। क्या है, करेक्ट आंसर आ गया। अब नंबर है 3। क्या है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है। क्या है, जिसकी लागत कीमत है उसकी जो है क्या है, कितनी है, 150 रुपये है। 150 रुपये है। ये हमारी बुक है जिसकी लागत कीमत 150 रुपये है और 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। मतलब एक पुस्तक की जो लागत कीमत है 150 रुपये है और अगर जो उसको 20% जो अगर जो बेचा जाए तो किस कीमत पे बेचा जाए। तो हमको कीमत निकालनी है कि हम अगर जो 20% अगर जो बेचा जाए, बढ़ा के बेचें तो कितने में बेचेंगे। तो कितना है भाई, क्रय मूल्य यानी कि CP हमारा 150 है और 120 मतलब प्रॉफिट पर बेचना है, प्रॉफिट पर हमको बेचना है। तो किस पर हम बेचेंगे। तो हमने क्या सूत्र बताया था, कौन सा सूत्र बताया था हमने, सूत्र हमने क्या बताया था कि विक्रय मूल्य लाभ को जो निकालना है तो SP बराबर CP इंटू क्या है, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो हमारे CP कौन सा है, 150 है, 150 है और 100 में जो प्रॉफिट कितना है 20, जिसको ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 120 और 100। इसको शून्य से काट दिया। अब इसको हम इसकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना भाई होगा मल्टीप्लाई अगर जो हम कराएंगे, इसका हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 180 आ जाएगा। कितना, 180। तो हम जैसे हमारे पास ये पेन है, ये पेन हमने 30 रुपये का ले लिया और इसमें से अगर जो हम चाहें कि 30% लाभ पर इसको हम बेचें, कितने का हो जाएगा भाई, जोड़ो बताओ। जैसे हमारे पास ये पेन है 30 रुपये का है, इस पे इसको हम कितने बेचें, 20 रुपये के प्रॉफिट पे बेच दें। तो 100 प्लस 20 अपॉन 100, इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 30 इंटू 120 अपॉन 100। शून्य से शून्य कितना बढ़ते हैं 36, मतलब 36 रुपये का। अगर जब इसको 36 रुपये में बेचे तो हमारा 20% हो जाएगा। कितना, 20%। अगर जो हम इसको 36 रुपये का बेचें तो हमारा मिल जाएगा 36 रुपये का। इसी प्रकार से भाई ये है, क्या है, इसी प्रकार से है। कितना, हमारा इसी प्रकार से है। अब क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका वस्तु 960 में बेचता है, मतलब SP बेचता है, मतलब SP और CP बेचता है 960 रुपये का। क्या है, 960 रुपये का बेचता है। फिर क्या है, और 4% की हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। 4% की उसको हानि होती है। जो 4% है उसको क्या होता है, हानि होती है। SP बराबर 960 और लॉस बराबर 4%। अब इसको क्या निकालना है, उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना था, तो भाई इसका क्रय मूल्य जब निकालेंगे तो क्रय मूल्य बराबर SP इंटू 100, कितना 100
कितना भाई 100 अपान, हमने जो सूत्र जो बता रहे हमने कल संपूर्ण जो क्लास करवाई थी उसमें सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। तो 100 माइनस हान कितना, हान परसेंट कितना है 4, हमारा एसपी कितना है 960 मल्टीप्लाई 100 अपान 104। अब क्या करेंगे, अब भाई क्या करेंगे बताओ, बताओ भाई जल्दी से जल्दी बताओ। जब माइनस जब इसको करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, सॉरी भाई सॉरी, ये हमारा माइनस जब करेंगे 96 आ जाएगा। 96 काट देंगे, हमारा शून्य बचा, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 1000 बचेगा। कितना 1000। इसी प्रकार से भाई आपको रप्पा रप्पा काटना है, रप्पा रप्पा। आप जो सोच रहे हैं कि सर हमको कुछ नहीं आता है, आप हमारे सक्सेस पथ के साथ जुड़िए, हम आपको बताएंगे कि कैसे नहीं आता है, हम आपको बताएंगे कैसे नहीं आता है। तो भाई इसी के साथ जो 4 नंबर जो क्वेश्चन है पूर्ण रूप से हल हो गया है। कैलकुलेशन में अगर जो कोई दिक्कत हो रही हो तो भाई कमेंट में बता देना, कैलकुलेशन की भी क्लास हम करवा देंगे कि कैलकुलेशन किस तरह से करना है। तो भाई कोई दिक्कत हो रही हो तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना, अगर भाई कमेंट में नहीं बताओगे तो भाई कैसे चलेगा। लेकिन हाँ एक बात और है कि भाई हम आपके लिए इतनी मतलब कठिनाइयों से हम आपके लिए क्लासेस करवा रहे हैं, आपका कंटेंट बना रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे फार्मूले इसमें लगेंगे, किस तरह से मतलब किस तरह से सॉल्व हो सकते हैं, बढ़िया में सॉल्व हो सकते हैं, कैसे इनको सरल तरीके से हम अपने प्यारे बच्चों को भाइयों को समझा सकें। तो भाई हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या आप हमारे लिए अपने फ्रेंड दोस्तों के पास भाई शेयर नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे लिए आप लाइक नहीं कर सकते हैं? क्या आप हमारे लिए सब्सक्राइबर नहीं कर सकते हैं? भाई इसी के साथ बस इसी लिए हम आपके लिए भाई मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग सक्सेस हो और आप लोग लगातार बढ़ो और एक जॉब ले लो। इसी के साथ भाई बहुत भाई अब क्या ही बताया जाए, बस आप लोगों पर ही है। हम जब इतना कर सकते हैं तो क्या आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते हैं? क्या बताएं भाई, ये आपके लिए ही है कि आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते हैं। बट ठीक है, जैसा करें बस अच्छा है। बस हम जितने जैसे हम आपके लिए जुड़े हुए हैं बस इसी तरह से हमारे साथ भी जुड़े रहिए और हम फ्रेंड दोस्तों को भी साथ में जोड़िए। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर है कि कह रहा है कि यदि चावल को 54 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। मतलब यदि चावल को 54 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, कितना एसपी बराबर 54 किलोग्राम प्रति किलोग्राम ना, केजी, तो उसमें हमको 10% की हानि होती है, मतलब लॉस बराबर 10% का होता है, 10% का लॉस होता है। तो अगर जो 20% का अगर जो लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की प्रति किलोग्राम की कीमत क्या होगी, इसमें हानि हो रही है तो पहले हम हानि निकालेंगे। तो हानि क्या होगा, सीपी बराबर क्या होगा, सीपी बराबर एसपी हमारा 54 है 100 अपान, हमने पहले सूत्र बता चुके हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 100 माइनस 10, इसको हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो 54 मल्टीप्लाई 100 अपान 90, कितना 90, शून्य से शून्य काट देंगे, 9 छाक 54 मतलब 60, ये हमारा 60 हो गया। अब क्या निकालना है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसी का सूत्र है, इसमें 10% का हानि हो रहा है। अगर जो 20% का जो लाभ पर अगर जो बेचे तो कितने रुपए का उसकी कीमत होगी, तो वही भाई निकालना है। तो क्या है, क्या भाई है, इसका तो क्रय मूल्य तो आ गया है, तो हमको निकालना क्या है, 20% है ना, तो 20% 60 100, हमको लाभ निकालना है
तो +20 अपान 100, इसको जब ऐड कर देंगे तो 60 120 अपान 100, 0 से 0 0 से 0, 12 छंग 72, मतलब 72 72 आ गया। इसका भाई जो करेक्ट आंसर है क्या आ गया 72 आ गया। भाई इसी के साथ भाई लगे रहो। कैलकुलेशन में अगर जो आपको कोई दिक्कत हो रही है तो भाई हमको एक बार कमेंट में बता देना, हम कैलकुलेशन का भी क्लास एक डाल देंगे। चलिए भाई हम नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्या नेक्स्ट क्लास है 6 नंबर। 6 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नीता ने 10% का लाभ प्राप्त किया है। क्या है लाभ प्राप्त किया है। तो जो एसपी हमारा है, एसपी हमारा कितना है 220 रुपये का, जिसमें 10% का लाभ, मतलब प्रॉफिट कितना है 10%। 10% का प्रॉफिट हो रहा है ना। अब क्या निकालना है कि पहले इसको लाभ निकालो। तो कितना 220 हमारा है, हमने सूत्र बताया था, सूत्र पर ही रख रहे हैं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपान 100, कितना 100 प्लस 10 अपान 100। ऐसे होगा ना, इसी प्रकार से तो होगा। क्या क्रय मूल्य नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा 100 प्लस 10, ये हटा दो, ये ऐसे होगा। अब इस तरह से अगर हम कैलकुलेशन अगर जो करेंगे क्या है, ऐसे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसे इस प्रकार से इसको हम जब काट पीट के जब फिट करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना 200। कितना आ जाएगा 200, कितना भाई आ जाएगा 200। अब कह रहा है कि वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% हो जाए। मतलब पहले 10% हुआ, अब कह रहा है कि कितने में बेचे जो 30% हो जाए। तो जो क्रय मूल्य निकला था 200 निकला था, क्रय मूल्य हमने 200 लिख लिया। फिर 100 मतलब फिर जो लाभ कितना है 30 है, लाभ हो गया अपान 100। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं कि 200 मल्टीप्लाई 130 अपान 100। इसका 0 से 0 काट देंगे, मतलब 13 दूनी 26, मतलब 260। क्या हो जाएगा, मतलब 260। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है 260। अब भाई हम साइड में हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बताएं आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट भाई इसका ले लो, फिर हम आगे बढ़े। चले बढ़े भाई, चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है। जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है जो नेक्स्ट है वो भी जल्द से हम बता रहे हैं। नेक्स्ट जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन है, बस जस्ट हम बता रहे हैं जल्द ही। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु क्या है, जब एक वस्तु 221 में बेची जाती है, मतलब एसपी बराबर जो 7 नंबर क्वेश्चन है, एसपी बराबर 221, फिर है तो 15% की हानि होती है, मतलब लॉस बराबर 15%। फिर तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। क्रय मूल्य मतलब हमने सूत्र बताया था, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई
100/100 माइनस हानि मतलब लॉस। तो क्या है विक्रय मूल्य हमारा एसपी है 221 100/100 माइनस 15 मतलब 221 इंटू 100/85। अब जब इसका कैलकुलेशन भाई मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा 260। कितना भाई आ जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई 260 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लेना फिर देख लेना। अब जो 8 नंबर जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 260 में बेचकर मतलब एसपी बराबर 960 क्या है 960 है 960 में बेचकर उस पर अर्जित प्रतिशत लाभ 20% था। अब जो लाभ जो मतलब प्रॉफिट मतलब बराबर 20% है 20% की प्रॉफिट हुई तो उसका लागत मूल्य क्या था। क्या भाई है उसका लागत मूल्य क्या था। तो इसका लागत मूल्य हम बता रहे हैं कि लागत मूल्य क्या होगा 960 हमारा एसपी हो गया 100 + 20/100 इसी प्रकार से तो होगा। अब भाई इसको सही कर लो देख लो 120/100। अब इसको मल्टीप्लाई जब काटेंगे ऐसे तो जब काट दोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 800 आएगा। क्या है 800 आ जाएगा। कितना 800 आ जाएगा भाई 800 आ जाएगा। इसको भाई कैलकुलेशन करके देख लेना। भाई हम ये मत सोचना कि सर बता नहीं रहे हैं हम बता रहे हैं बट आपको कुछ आए तो जैसे आप लोग बता रहे कि कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो जो पिछली हमने जो 6 नंबर तक जो क्वेश्चन बताए बिल्कुल सरल भाषा में बताए हैं। तो हमने जो बता रहे हैं इसको भाई कैलकुलेशन कर लेना। नहीं कर पाना तो भाई कमेंट में बताना हम आपको जरूर बताएंगे। और जो 9 नंबर जो क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य दादा क्या है एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है। क्या है एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है। एसटी बराबर भाई क्या आ गया है एसटी बराबर 220। क्या है 220। तो भाई 220 है फिर है जो लाभ है 20% है। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट जो है 20% है। पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है क्रय मूल्य 20 है मतलब सीपी विक्रय मूल्य पूछ रहा है एसपी पूछ रहा है एसपी जो है पूछ रहा है। तो भाई इसको हम कैसे निकालेंगे बताओ 220 है 220 कर लिया 100 + 20/100। अब भाई इस तरह से भाई कैलकुलेशन कर लोगे भाई इस तरह से ये तो काट ही लोगे जब काट लोगे तो कितना आ जाएगा 264। इसको तो मल्टीप्लाई करवा सकते हो मल्टीप्लाई करवा के भाई कमेंट में बताना जरूर। आपको कसम है भाई बताना जरूर कि इसका मल्टीप्लाई करा के कितना आंसर आएगा। इतना ही आंसर आ रहा है। आप बताना कि सर झूठे हैं कि आप झूठे हैं आपको कसम है बताएंगे जरूर मल्टीप्लाई करके बताएंगे जरूर कि ये क्या है। जो 10 नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल को 7840 में खरीदा गया। ठीक भाई चलो आगे देखते हैं। 78 मतलब 7840 में खरीदा गया।
7,840 में ख़रीदा गया। फिर उसे 7% लाभ पर बेच दिया गया। मतलब एसपी जो है 7,840 में ख़रीदा गया। फिर क्या है, फिर उसे 7% लाभ पर बेच दिया गया। मतलब लाभ मतलब प्रॉफिट कितना है, 7% पर बेच दिया गया। जो 7% प्रॉफिट है, 7% प्रॉफिट पर बेच दिया गया, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो भाई हमने सूत्र बताया था, क्रय मूल्य बराबर एसपी मल्टीप्लाई 100 कितना, हमने जो कल सूत्र बताया था बहुत वेरी मोस्ट बताया था कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। हमारा जो एसपी है, एसपी हमारा कितना है 7840 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 का हो रहा है ना, मतलब क्या है प्रॉफिट 7 का हो रहा है ना, और 100। अब इसको भाई क्या है, फिर से राइट करो, 7840 107 100। आप इतना तो कर ही सकते हैं। जब जब इतना जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इसका करेक्ट आएगा आंसर कि 8388.8 क्या है 8388.8। तो भाई हम जब आपके लिए इतनी भाई मेहनत कर रहे हैं, अब भाई देखो लाइट चली गई है, अब जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना स्टूडियो हम व्यवस्था कराए हैं, स्टूडियो की सुविधा कराए हैं, बस भाई आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना बड़ा कंटेंट बना रहे हैं कि अपने भाइयों को हम बेस्ट से बेस्ट बढ़िया फार्मूले दें, बढ़िया सरल भाषा में उनको हम समझाएं। तो भाई आपके हमारे लिए इतनी हेल्प नहीं कर सकते हैं, बस आपके लिए भाई एक हेल्प और हमारी मतलब आप लोगों को बढ़िया कंटेंट देने की हमारी जिम्मेदारी है। बस आपको जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड दोस्तों के पास शेयर करो और वो भी तैयारी करें, वो भी पढ़ें हमारी मतलब सक्सेस पथ से। सक्सेस पथ ऐसा रास्ता ही है। तो भाई पसीना बहुत मतलब लाइट चली गई है, हम आपके लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो क्या आप हमारे लिए इतना मेहनत नहीं कर सकते हैं। भाई ज़रूर कर सकते हैं, भाई करना ज़रूर। और भाई जो ऑफलाइन में जो आना चाहे तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 6392925598। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब 24 आवर मतलब 24 आवर अवेलेबल है कांटेक्ट नंबर। इस नंबर पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन में आने के लिए जो ऑफलाइन में ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करेंगे। जब कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। ये तो भाई जैसे हमारे पास 2 लोग हैं और हमारे 2 सर और हैं, वो भी बिजी हैं, ऑफलाइन में क्लास में आते हैं। अभी ऑनलाइन में तो आ नहीं सकते हैं, थोड़े दिन में जस्ट ही आने वाले हैं। ऑफलाइन में फिलहाल आते हैं, ऑफलाइन में आते हैं, क्लास करवाते हैं। तो भाई आप सभी लोग ऑफलाइन में जुड़ने का प्रयास करो, बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट में दिया जाएगा। बस भाई जब हम इतना आपके लिए, इतना हम गर्मियों में इतना हम आपके लिए बढ़िया प्रयास कर रहे हैं कि हमारे भाइयों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानियां ना हो, बढ़िया पेपर जाए, सब कुछ बढ़िया जाए, तो क्या आप हमारे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करवा सकते हैं। भाई ज़रूर करवा सकते हैं। तो भाई करवाना ज़रूर, आपको भाई करवाना ज़रूर है। ओके भाई, तो भाई सभी को राधे राधे। आज का सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। ओके भाई, सभी को राधे राधे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर बार बार राधे राधे कर रहे हैं, बार बार इसलिए राधे राधे कर रहे हैं कि आप जब जाएं राधे राधे करके जाएं। ओके भाई, सभी को राधे राधे। और हाँ, कुछ चीज़ें हैं, हमने बताया था कि कल बताया था कि लाइव में आने वाले हैं, शायद हम कल लाइव में आ जाएं। तो दोपहर सुबह मतलब 10 से 11 बजे के टाइम में हम शायद लाइव पर आ जाएं, लाइव में बताएं और लाइव में क्लास करवाएं। भाई सभी को लाइव में आना ज़रूर है, भाई आपको
आना जरूर है। बस इसी के साथ सभी को राधे राधे। ओके भाई।